एक सुनहरी सुबह एक छोटी मधुमक्खी जंगल में पानी की तलाश में उड़ रही थी। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे चट्टानों के बीच एक चमकता हुआ झरना दिखाई दिया। ठंडा और ताजा पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो उसे पीने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। मधुमक्खी झरने के किनारे एक घास के तिनके पर बैठ गई, जो पानी के ऊपर झुका हुआ था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पानी पीने के लिए अपने छोटे पैरों को फैलाया। लेकिन जैसे ही उसने झुककर पानी पीना चाहा, तिनका उसके वजन से डगमगाने लगा। अचानक वह अपना संतुलन खो बैठी और सीधे पानी में गिर गई। मधुमक्खी घबरा गई। वह उड़ तो सकती थी, लेकिन उसके गीले पंख भारी हो गए थे और वह पानी में संघर्ष करने लगी। झरने की धारा हल्की थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत तेज महसूस हो रही थी। उसने बचने के लिए अपने छोटे पैरों से इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। पास के एक पेड़ की शाखा पर एक सफेद कबूतर बैठा था। उसने पानी में संघर्ष करती हुई मधुमक्खी को देखा। वह समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। बिना समय घुमाए कबूतर ने पेड़ से एक हरी पत्ती तोड़ी और उसे धीरे से पानी में गिरा दिया, ठीक मधुमक्खी के पास। मधुमक्खी ने पत्ती देखी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर चढ़ गई। पत्ती धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरने लगी और उसे किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दिया। मधुमक्खी बहुत थक चुकी थी, लेकिन आभारी थी। उसने अपने पंखों को धूप में सुखाया और कबूतर की ओर धन्यवाद करने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर एक खतरे पर पड़ी। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक शिकारी धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आ रहा था। उसके हाथ में एक लंबी बंदूक थी और वह सीधा कबूतर की ओर निशाना साध रहा था। मधुमक्खी का दिल जोरों से धड़कने लगा। इस दयालु पक्षी ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी और अब उसकी जान खतरे में थी। बिना कोई देरी किए मधुमक्खी तेजी से शिकारी की ओर उड़ गई। उसके पंख अब सूख चुके थे और वह पूरी ताकत से गूंजते हुए हवा में दौड़ पड़ी। जैसे ही शिकारी ने बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मधुमक्खी ने उसकी हाथ की उंगली पर जोर से डंक मार दिया। आह! शिकारी दर्द से चिल्लाया और बंदूक गिरा दी। उसने अपना हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे हिलाने लगा, यह देखने के लिए कि उसे किसने काटा। यह शोर सुनकर कबूतर को खतरे का आभास हो गया। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़कर आसमान में ऊंचा चला गया, शिकारी की पहुंच से बाहर। शिकारी अब भी अपने दर्द से कराह रहा था। गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी बंदूक उठाई और गुस्से में जंगल से बाहर चला गया। मधुमक्खी ने कबूतर को सुरक्षित उड़ते हुए देखा और खुशी महसूस की। उस दयालु पक्षी ने उसकी जान बचाई थी और अब उसने भी उसकी मदद कर दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता का बदला दयालुता से मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।